Hello my dear students, welcome back again to your Hindi online class of class 4th. Students, today we will read chapter 10. Let us see. Chapter 10 में विशेषण दिया गया है, आइए पढ़ते हैं। यह एक विशाल पेड़ है, इस पर अनेक चिड़िया बैठी हैं। वे मधुर स्वर में गा रही हैं। पास में गहरी नदी है, नदी में ठंडा पानी है। नदी के आसपास हरी घास है, घास में रंग बिरंगे फूल खिले हैं। ऊपर नीला आसमान है। बच्चों आप देख रहे हैं कुछ शब्द इसमें कलर दिए गए हैं, पिंक कलर के दिए गए हैं, है ना। तो ये सभी शब्द विशेषता बता रहे हैं। जैसे पेड़ की विशेषता क्या है, पेड़ विशाल है। चिड़िया कितनी है, अनेक हैं। स्वर कैसा है, मधुर है। नदी गहरी है। पानी कैसा है, ठंडा। घास कैसी है, हरी। फूल कैसे हैं, रंग बिरंगे। और आसमान कैसा है, नीला। तो यदि हम संज्ञा के साथ कैसा, कैसी, कितनी, कितना लगाकर अगर प्रश्न बनाएं तो जो भी उत्तर मिलता है वो विशेषण होता है। तो जितने भी ये जो कलर दिए गए हैं ये सभी शब्द विशेषण हैं। देखिए इसकी परिभाषा। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। जैसे मोटा, लंबा, हरा, नया, कठोर, खट्टा, मीठा, तीन, कुछ, अनेक आदि। ठीक। नेक्स्ट है विशेष्य। अब बच्चों जिन संज्ञा शब्दों की विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य कहलाते हैं। परिभाषा देखेंगे अब। विशेषण शब्द जिन संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे सीता भोली है, इसमें भोली शब्द विशेषण है, लेकिन भोली शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, सीता के लिए। सीता की विशेषता बता रहा है तो सीता यहाँ पर विशेष्य है। देखिए विशेषण के भेद। विशेषण के मुख्य 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण भी इसको कहते हैं। आइए सबसे पहले पढ़ेंगे गुणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष, अवस्था, रूप, रंग, आकार आदि का बोध कराते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। कुछ गुणवाचक विशेषण इस प्रकार हैं। देखिए जो दिए गए हैं इसकी आपको रीडिंग करनी है। इन सभी की कौन कौन से हैं इसमें? गुणबोधक, दोष बोधक, रंग बोधक, अवस्था बोधक, आकार बोधक, स्वाद बोधक, काल बोधक और स्पर्श बोधक। इनको पढ़ेंगे, साथ ही साथ इनके सामने जो इनकी डिटेल्स दी गई है ये भी आपको रीडिंग करनी है और साथ ही साथ इसको याद भी करनी है। नेक्स्ट है संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता बताते हैं वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, ये देखिए, है ना। ये संख्यावाची। क्रमवाची पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। समूहवाची दोनों, तीनों, चारों। ये सभी क्या हैं? संख्यावाचक विशेषण के कुछ प्रकार हैं। संख्यावाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ये देखिए निश्चित संख्यावाचक, इनकी संख्याएं निश्चित होती हैं। जैसे 2, 5, छठा, सातवां आदि, जिसमें निश्चित संख्या का बोध होता है। और इसका सेकंड पार्ट है अनिश्चित संख्यावाचक, जिसमें पता नहीं चलता है कि कौन सी कितनी संख्या है। तो ये अनिश्चित संख्यावाचक, जैसे कुछ, अनेक, सभी आदि। परिमाणवाचक विशेषण थर्ड पॉइंट है इसका। वे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की परिमाण अर्थात माप तौल संबंधी विशेषता बताते हैं परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 2 किलो, 5 लीटर, 2 मीटर, 100 ग्राम आदि। इनकी माप तौल होती है, गिने नहीं जा सकते। बच्चों कुछ चीज़ें हम गिन सकते हैं वो संख्यावाचक में आते हैं। कुछ चीज़ों को हम गिन नहीं सकते, उनको तोलते हैं, उनका वजन करते हैं या उनकी लंबाई नाप लेते हैं, वो सभी परिमाणवाचक में आते हैं। परिमाणवाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं। निश्चित परिमाणवाचक, जिसमें किसी भी वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध होता है। जैसे 2 किलो, 50 ग्राम, 2 किलोमीटर, 4 मीटर आदि। अनिश्चित परिमाणवाचक, ये किसी वस्तु की निश्चित मात्रा अथवा मापतोल के बारे में नहीं बताते। जैसे कुछ मीटर, सैकड़ों लीटर, बहुत दूर आदि। नेक्स्ट है सार्वनामिक विशेषण। जब सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी संज्ञा के साथ उसकी विशेषता बताने के लिए होता है तब वे
सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यह लड़का बहुत लंबा है, यह बच्ची बहुत रोती है। देख रहे हैं आप, लड़का बच्ची ये दोनों संज्ञा शब्द हैं, और संज्ञा शब्द से पहले यदि सर्वनाम प्रयुक्त होता है तो वो सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। नेक्स्ट, वह लड़का नहीं आएगा, वे विद्यार्थी कहाँ गए। देखिए, इसमें भी यह और वे सार्वनामिक विशेषण के उदाहरण हैं। अब देखेंगे विशेषण संज्ञा से पहले भी आ सकते हैं और बाद में भी। जैसे आम मीठा है, फूल सुंदर है, सरला का रिबन नया है, तुम होशियार लड़के हो। आप देख रहे हैं इसमें आम संज्ञा शब्द है, विशेषण बाद में आया है। सेकंड में भी संज्ञा शब्द पहले है और विशेषण बाद में है, लेकिन थर्ड में सरला का रिबन नया है, इसमें भी पहले संज्ञा है, उसके बाद विशेषण है, और लेकिन फोर्थ में पहले विशेषण है और उसके बाद संज्ञा शब्द दिया गया है। कुछ विशेषण शब्दों के रूप, लिंग व वचन के अनुसार बदल जाते हैं तथा कुछ के नहीं बदलते। जैसे छोटा लड़का, छोटी लड़की, सुंदर लड़का, सुंदर लड़की। नेक्स्ट पेज पर स्मरण रखने योग्य बिंदु, ये आपको रीडिंग भी करनी है और याद भी करने हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले मौखिक अभिव्यक्ति। विशेषण शब्द किनकी विशेषता बताते हैं? संज्ञा तथा सर्वनाम की। विशेष्य किसे कहते हैं? जिन संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। 5 विशेषण शब्द लिखिए। नीला, बड़ा, छोटा, गोल, अच्छा। यहाँ पर आप अपनी इच्छा से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। विशेषण किसे कहते हैं? बच्चों, आप यहाँ से भी लिख सकते हैं विशेषण की परिभाषा, और ये ऊपर भी दी गई है, यहाँ से भी आप लिख सकते हैं। विशेषण के भेद, सेकंड क्वेश्चन का आंसर यहाँ भी दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ है। लेकिन गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं ये आपको यहीं से लिखना है, या फिर आप चैप्टर के अंदर से लिख सकते हैं। ठीक है, गुणवाचक विशेषण की परिभाषा एक बार देख लीजिए। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष, अवस्था, रूप, रंग, आकार आदि का बोध कराते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण शब्द छांटकर उसका भेद लिखिए। देखिए, जयपुर गुलाबी नगरी है, इसमें विशेषण शब्द है गुलाबी और इसका प्रकार है गुणवाचक। कुछ बच्चे इधर आ रहे हैं, इसमें विशेषण शब्द है कुछ और भेद अनिश्चित संख्यावाचक। 10 किलो गाजर ले आना, विशेषण शब्द 10 किलो और भेद है निश्चित परिमाणवाचक। नेक्स्ट पेज पर देखेंगे, उस लड़के ने गाना गाया, इसमें विशेषण है उस और उसका भेद सार्वनामिक विशेषण। फिफ्थ, आलसी व्यक्ति समाज पर बोझ है, विशेषण शब्द आलसी और इसका जो भेद है वो दोषबोधक है और प्रकार गुणवाचक। एक्सरसाइज नंबर 4 नाउ, नीचे लिखे विशेषण शब्दों के साथ विशेष्य लगाकर वाक्य बनाइए। बुद्धिमान, भयानक, नीला और प्यास। इसमें आप चाहें तो ये सेंटेंस भी लिख सकते हैं जो दिए गए हैं, और या फिर अपनी इच्छा से भी आप बना सकते हैं। इसमें जो दिए गए हैं वो इस प्रकार हैं। डॉक्टर कलाम बहुत बुद्धिमान थे, मैंने एक भयानक सपना देखा, आकाश नीला है, कौवे को प्यास लगी है। एक्सरसाइज नंबर 5 नाउ, नीचे लिखे विशेषण शब्दों को उचित रिक्त स्थान में भरिए। देखिए, ये दिए गए हैं और आपको इनमें इसी प्रकार से फिल करने हैं। फर्स्ट में 5वीं, उसके बाद बहादुर, फिर थोड़ा, फोर्थ में लंबा और फिफ्थ में इसमें मधुर भरकर आपको वाक्य पूरे करने हैं। नेक्स्ट MCQS बहुविकल्पीय प्रश्न। विशेषण शब्द विशेषता बताते हैं संज्ञा तथा सर्वनाम की। विशेषण के भेद होते हैं 4। परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है 4 किलो चीनी। नेक्स्ट पेज पर एक और है इसका 4th,
तोता शब्द के साथ जुड़ने वाला उपयुक्त विशेषण शब्द है हरा, क्योंकि तोता हरा होता है। नाउ सी द नेक्स्ट एक्सरसाइज, रचनात्मक गतिविधियाँ। बच्चों इसमें संज्ञाएं दी गई हैं, देखिए ये और ये जो है ये संज्ञा दी गई हैं, इसमें विशेषण आपको लिखने हैं। आइए देखते हैं। घर, घर के आगे आप छोटा, बड़ा, अच्छा कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने बड़ा दिया हुआ है। इसी प्रकार से जामुन मीठे, पपीता पका, हिमालय ऊंचा, मैदान बड़ा, पेड़ हरा, है ना। ये आपको दिए गए हैं, आप चाहें तो उसमें अलग से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट में देखेंगे कमीज़ छोटी, सेठ घमंडी, मीनार ऊंची, अध्यापिका अच्छी, पुस्तक पुरानी और नदी लंबी। उसके बाद लास्ट एक्सरसाइज आप देखेंगे, ये देखिए, अपनी अध्यापिका के विषय में 10 वाक्य लिखिए और इन वाक्यों में आने वाले विशेषण शब्दों की एक सूची बनाइए। अपनी कोई सी भी एक टीचर के बारे में आपको 10 सेंटेंस लिखने हैं और जितने भी विशेषण शब्द उसमें आए हैं वो सभी आपको अंडरलाइन करने हैं, ठीक है। तो बच्चों चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।